सोनाक्षी देवी और जीवनलाल की बड़ा बेटा दीपक की शादी एक बहुत ही गरीब घर की बेटी रूपाली से होती है। दीपक घर की खेती बाड़ी का काम संभालते हैं और दूसरा भाई सुरेश शहर के एक बैंक में नौकरी करते हैं। दोनों भाई मिलकर घर के साथ साथ माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। रूपाली भी घर में आते ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। लेकिन फिर भी उसके ससुर जीवनलाल और सास सोनाक्षी देवी रूपाली से काफी नाराज होते हैं, क्योंकि शादी में गरीब घर की रूपाली काफी कम सामान लाए हुए थे। अब तो जीवनलाल और सोनाक्षी देवी हर बात पर रूपाली को ताने देते रहते हैं। खाना अच्छा बनाया है। उसकी घर में क्या ही है जो खाना अच्छा ना बनाए। ये भी बात ठीक है, क्या पता घर के साथ साथ शायद होटल पर भी खाना बनाया हूँ। रूपाली सास ससुर की बातों को दिल पर नहीं रखते हैं और अपने काम करने के साथ साथ सास ससुर की भी खूब सेवा करते हैं। जितना ठोसना है यही ठोस लो, पता नहीं घर में खाने को कुछ मिला था या नहीं। रूपाली को यकीन था अगर वह किसी का बुरा नहीं करेंगे तो उसके साथ एक दिन अच्छा होना ही है। ऐसे ही समय आगे बढ़ते रहते हैं और एक समय छोटे बेटे सुरेश का भी शादी होती है। लेकिन इस बार सुरेश की शादी बहुत ही अमीर घर की बेटी माधुरी के साथ होती है। इस बार सोनाक्षी देवी और जीवनलाल बहुत ही खुश होती हैं, क्योंकि इस बार माधुरी की घर से काफी सारा सामान दिया गया था। सास ससुर माधुरी को अपनी पलकों में बैठा कर रखने लगे। अब तो रूपाली को और ज्यादा ताने देने लगा। बेटी आजकल तुम कितने कम खाना खाने लगे हो, ज्यादा खाना खाया करो। ओह माय गॉड, अरे बाप रे कितना माल अंदर कर रहा है। नई बहू आते ही घर महल बन गया और एक को देखो इतने दिन हो गया। जैसा था घर वैसा ही है। रूपाली कुछ नहीं कहता बल्कि अंदर ही अंदर थोड़ी खुश भी होते हैं, क्योंकि रूपाली ने बहुत से कहानी में देखी है, बड़ी घर की बेटी आती है और कुछ दिनों में ही घर को तहस नहस कर देते हैं। सास ससुर को छोड़कर अपनी पति के साथ अलग रहते हैं। बाद में जिस बहू को नफरत करते थे उनको ही प्यार से अपना लेते हैं। रूपाली उस दिन का इंतजार करते हैं। दिन गुजरते गुजरते महीने हो जाती हैं और महीने गुजरते गुजरते साल हो जाती हैं। छोटी बहू माधुरी ने तो उल्टा ही कर दिया। वह अमीर घर से आने के बाद भी घर का पूरा काम संभालने के साथ साथ सास ससुर का भी पूरा ख्याल रखने लगा, जिस कारण सास ससुर का प्यार माधुरी पर दिन ब दिन बढ़ता ही जाने लगा। अब तो रूपाली को सास ससुर और ज्यादा ताने देने लगा। घर में और भी काम पड़े हैं, जल्दी जल्दी करो, महारानी को तो बस आराम का बहाना चाहिए। धीरे धीरे रूपाली का धीरज टूटने लगा था और एक दिन रूपाली बड़े ही प्यार से अपनी सास ससुर के लिए नाश्ता लाते हैं।
नाश्ता भी। ये नाश्ता क्या आदमी के लिए है? हमारे यहाँ तो ये सब कुत्ते भी नहीं खाएंगे। आजकल तो ये नाश्ता भी बेकार बनाने लगे हैं। ठीक से बना कर लाओ। ये चलेगा क्या? यहाँ काट काट के जितना खाना है खा लो। छाली हरामी बुढ़िया, तू मर क्यों नहीं जाती? बहू बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। छाले बूढ़ो, ओभार टाइम में जी रहा है। तेरे लिए मेरे पास खिलाने वाला और चीजें हैं, दिखाओ क्या? बहू थोड़ा ठंडा हो जाओ। हम तो ये कह रहा था कि बंद करो तुम लोगों की ये बकवास। आज के बाद अगर एक भी ताने देने की जरूरत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटी बहू ने खिलाया तो अमृत और वही चीजें मैं खिलाऊं तो जहर। और एक बात, आज जो कुछ भी हुआ अगर किसी को पता चला तो समझ लेना बदनामी तुम दोनों की ही होगी। रूपाली गुस्से से चला जाता है। उस दिन के बाद सोनाक्षी देवी और जीवनलाल बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाता है और दोनों बहू के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।